हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 1 के असाइनमेंट के सेकंड क्लास में हैं। अभी तो स्टार्टिंग है, मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, आज भी कह रहे हैं। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। मतलब जब एग्जाम क्लोज आ जाएगा तब जरूरी नहीं है कि आप चैप्टर 1 का असाइनमेंट और पीपी देखो, लेकिन ये हम लोग बेस बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आप अभी का स्टैट्स तो करोगे नहीं, अब तो बहुत सारे एंट्रेंस में जाओगे, आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़ोगे, माइक्रो मैक्रो इकोनोमेट्रिक्स में फोर्थ सेम में पढ़ाएंगे। काफ़ी सारे टर्म्स होंगे, स्क्यूनेस कर्टोसिस, मीडियन डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डिविएशन, बहुत सारी चीज़ें होंगी। इसलिए हम लोग अपने लिए रास्ता आसान कर रहे हैं ताकि आगे हम लोगों को ज़्यादा ना समझाना पड़े आपको। फिफ्थ सेम तक अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स चलेगा, तब तक ये नॉलेज आपका काम आता रहेगा। आप एमबीए करोगे या कुछ भी करोगे, एमई को करोगे, कुछ किसी भी फील्ड में जाओगे, ये स्टैटिस्टिक्स आपको संभाल करके रखना है, ये वहाँ पे यूज हो। तो चैप्टर 1 का असाइनमेंट का बच्चा ये क्लास 2 है हमारा, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। तो देखना जरा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है। द फॉलोइंग इज द वेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सर्टेन फैक्ट्री। ओके, फाइंड द मीडियन वेजेस। ये तो हम लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। वेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या दे रखा है, 52, 80, 82, 100। यानी चैप्टर 1 को सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। जो याद रहेगा रहेगा, नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं। नोटबुक में नोट जरूर करना, ताकि हम लोग जब भी रिकॉल करना चाहे तो आसानी से पेज पलट ले और हमें पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी थी। 150, 150 से 180, 180 से 200। फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमें, 30 वर्कर्स हैं इसमें, इसमें 127 वर्कर्स हैं, इसमें 140 वर्कर्स हैं, इसमें 240 वर्कर्स हैं, इसमें 176 हैं, इसमें 135 है, इसमें 20 है और इसमें 3 है। क्वेश्चन है पहला, मीडियन निकालना है बच्चे। तो मीडियन तो आप निकाल सकते हो ना। मीडियन के लिए क्या निकालते हैं हम लोग, सभी को पता है ना, सीएफ निकालते हैं। सीएफ निकाल करके फिर मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो ये हम नहीं निकालने वाले, ये कई सारे क्वेश्चंस में हम लोग ऑलरेडी निकाल रखे हैं, तो आपको आता होगा मीडियन निकालना। बी पार्ट में है, अ फंड इज टू बी रेज्ड एंड इट इज डिसाइडेड दैट वर्कर्स गेटिंग लेस देन रुपीज 1200 शुड कंट्रीब्यूट। जिनको 1200 से कम आ रहा है वो अपने वेजेस का 5% कंट्रीब्यूट करेंगे, और जिनका 12,000 से ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और है, ये ना ऐसे करके दिया हुआ है स्केलिंग, यानी ये 50 आपको दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में कितना होगा, 5,000। 2 जीरो और लगा देना है आपको। तो ये जो 12,000 का जो बाउंड्री दिया है वो लगभग लगभग यहाँ आ रहा है 120। यानी 120 से पहले का एक है और एक है 120 के बाद का, दो ग्रुप बांट दिया। 120 यानी 12,000 से नीचे वाले कुछ लोग अलग हैं और 12,000 से ऊपर वाले कुछ पीपल अलग हैं। तो आपको करना क्या है कि 12,000 से ऊपर वालों का अलग से आपको मीन निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, मीन। और 12,000 के बाद वाला, अच्छा, तो सबको इक्वल क्लास में आप डिवाइड कर दोगे ना, या आप इक्वल क्लास में डिवाइड कर दोगे, अभी हम बता रहे हैं। जैसे x2 बार है, फिर पहले वाले मीन का एवरेज सैलरी है, उसका आप क्या कर दोगे, नंबर ऑफ पीपल से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप अपना माइक माइक म्यूट करें बच्चे। चित्त स्वरूप, आप अपना माइक म्यूट करो। चित्त स्वरूप, यहाँ देखो, ये हो गया x1 बार, ये हो गया x2 बार। पहले वाले का हम मीन निकालने का, अच्छा पहले आप लॉजिक समझ लो, फिर हम बता रहे हैं कि अनइक्वल क्लासेस को इक्वल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जो आएगा एवरेज सैलरी, वो यहाँ तक के पीपल का होगा। यहाँ तक का बताओ मुझे कि एफ कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी टोटल एफ यहाँ तक का कितना आएगा, 30, 127, 140, 240। 240 और 140 कितना हो गया, 380 और 157 ऐड कर दो ना। 380 और 157 कितना होता है, कैलकुलेटर है, ऐड करो जरा। 380
प्लस 157, 380 प्लस 157, दैट इज 537। और इधर कितना हो गया, 176 प्लस 135 प्लस 23 इक्वल टू 334। तो जो भी मीन होगा और जो भी 334 नंबर होंगे, यानी टोटल इधर कलेक्शन कितना हो जाएगा, टोटल वेजेस या टोटल कलेक्शन आप कह दो, टोटल कंट्रीब्यूशन इधर का कितना हो जाएगा, लगभग लगभग सभी लोगों को, यानी x2 बार इंटू 334 इंटू क्या कर देंगे 10%। और इधर का टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, इधर का टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, x1 बार इंटू 537 इंटू सिर्फ 5%, ये निकल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल हु आर अर्निंग लेस देन 12,000। सेकेंड वाला निकल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पीपल हु आर अर्निंग मोर देन 12,000। फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो ये निकल जाएगा टोटल कंट्रीब्यूशन। अब प्रॉब्लम ये है कि ठीक है मैम आपने समझा दिया, लेकिन अनइक्वल क्लास है तो क्या करें, इसको बच्चे हम लोग इक्वल क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला क्लास देखो 50 to 80 है ना, यानी कितना 30 का है, और 80 to 100 सबसे छोटा क्लास का गैप कितना है, 10 का गैप है। तो आप 10 पे ब्रेक कर दो, यानी 50 से 60, 60 से 70, और क्या कर दोगे 70 से 80। और अगर ये 30 है तो आप इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे, यानी 10 10 10। समझ में आई बात बच्चे, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो भी आप पुट कर दो, ये मत सोचो कि 5.3 तो कोई नंबर नहीं हुआ, 5.6 तो कोई नंबर नहीं हुआ, आप उसको राउंड ऑफ मत करना, आप उतना ही पुट करना जितना आ रहा है। अब 80 to 100 को तोड़ेंगे 10 10 के इंटरवल पे तो दो क्लास में टूटेगा, और 127 को दो पार्ट में डालेंगे, देखो आ गया फ्रैक्शन 80 to 90, 90 to 100। 127 को करोगे 127 डिवाइडेड बाई 2, 63.5 यहाँ भी, 63.5 यहाँ भी, और नेक्स्ट तो है ही 100 से 110, और फिर 110 से 120। तो 100 से 110 में कितना आ गया 140, दूसरे वाले में 240, 140 और 240। अब नहीं निकल जाएगा मीन, अब तो x और f सब कुछ है, अब तो निकल जाएगा ना x1 बार। इसी तरीके से हमें निकालना है। क्लियर बच्चे, ये था क्वेश्चन नंबर 15। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 16। The marks obtained by 9 students in a test are, marks obtained by 9 students 25, 20, 15, 45, 18, 7, 10, 38 and 12. Find the values of Q1, Q3, D2, D8, P45, P70। ये सब बच्चे आप लोग निकाल सकते हो, इंडिविजुअल ही तो है। जो भी चीज़ें निकालना है, क्या क्या निकालना है, Q1, Q3, ये सब मैंने करा रखा है इंडिविजुअल में। किसी को कोई डाउट इसमें? आप बच्चे क्लास भी देख सकते हो, मतलब कॉन्सेप्ट वाली क्लास। कोई भी एक ही वैल्यू बस हम निकाल करके बताएंगे, आप सोचो कि कौन सा निकलवाना है मुझसे। अभी हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 7, 7 के बाद आएगा 10, देखते रहो चेक करते रहो, 12, 12 के बाद 15, 7 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 के बाद मुझे दिख रहा है 18, 18 के बाद दिख रहा है 20, 20 के बाद दिख रहा है 25, 25 के बाद दिख रहा है 38, 38 के बाद क्या दिख रहा है 45। मान लो अगर P45 ही निकालना है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो P45 हो जाएगा 9 ऑड है ना, 9 प्लस 1 इंटू 45 बाई 100, ये हो जाएगा 10 इंटू 45 बाई 100, ये गया, ये आ गया 4.5, 4.5 टर्म। 4.5 टर्म का मतलब हो जाएगा फोर्थ टर्म प्लस 0.5 इंटू फिफ्थ माइनस फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कौन सा है बता सकते हो 1 2 3 4, हो गया फिफ्थ।
तो फोर्थ टर्म इज 15 प्लस 0.5 और फिर 18 माइनस 15, तो कितना आ गया बच्चे 15 प्लस ये फ्रैक्शन वाला आपको पता है ना, फ्रैक्शन इनटू नेक्स्ट टर्म माइनस दैट पोजीशन टर्म। 18 माइनस 15 कितना हो गया 3, 3 5 जा 15, तो ये आ गया 16.5। इसी तरीके से आप बाकी की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कॉन्सेप्ट के वीडियोस में देखो जहां मैंने क्वार्टाइल डिसाइल्स परसेंटाइल्स पढ़ाया हुआ है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ Q1 D3 D4 P65। अच्छा ये तो आप कर ही सकते हो, X और F है, आपको CF निकालना है और जो भी पोजीशन आएगा उस पोजीशन के सामने जो X होगा दैट विल बी योर वैल्यू। ये डिस्क्रीट का है क्वेश्चन बच्चे, आप लोग कर सकते हो इसको। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेट वे क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो क्लास में। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 18, डेली वेजेस, और यहाँ भी वही चीज़ है, मतलब एक कॉन्टिन्यूस का है। कॉन्टिन्यूस में मैंने क्या बता रखा है, क्लास है, फ्रीक्वेंसी है, तो पहले हम x निकालते हैं मिडिल वैल्यू, फिर क्या निकालते हैं CF, नहीं x निकालते ही नहीं, सॉरी। पोजीशन वैल्यूज में f की क्या ज़रूरत है, x की क्या ज़रूरत है, CF निकालेंगे। CF में जैसे n/2th जो भी आ रहा है n/2th ढूंढेंगे उससे बड़ी वैल्यू, और फिर ये मीडियन क्लास निकल जाएगा, और फिर मीडियन का फॉर्मूला लग जाता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ऐसे क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, एक बार तो मीडियन की क्लास में किया था, एक बार क्वार्टाइल डिसाइल्स में किया था, और एक बार उधर भी किया था, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन वाले में भी किया था हम लोगों ने, टॉपिक 2 में भी। तो ये सबको आता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बच्चे, ये आगे बढ़ें। ठीक है, किसी ने कुछ नहीं पूछा यानी सबको आता है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल गिव्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 160 फैमिलीज। तो इनकम क्या क्या है हमारे पास है, 2000 से 4000, फिर है 4000 से 6000, फिर है 6000 से 8000, 8000 से 12000, फिर है नंबर ऑफ फैमिलीज 20, 40, 50, 32। अच्छा, और भी है, दो फैमिलीज आगे है, डेटा देख सकते हो नीचे में, वहाँ जगह नहीं था तो नीचे में लिख दिया था 12,000 टू 16,000, और फिर 16,000 टू 20,000। इसमें है बच्चे 16 और इसमें है 2। अब देखो, फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है कैलकुलेट द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल इनकम लेवल, यानी हमें Q1 और Q3 निकालना है। निकल जाएगा, CF निकाल करके 20, 60, 110, 142, 158 और 160। Q1 और Q3 तो बच्चे आप लोग निकाल सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले Q1 का क्लास निकालोगे, फिर Q1 का फॉर्मूला लगाओगे, Q3 का क्लास निकालोगे, फिर Q3 का फॉर्मूला लगाओगे। सेकेंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट। It is decided that 80% of the families should pay income tax. What is the minimum taxable income? ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट कभी कभी पॉलिसी बनाती है, अगर गवर्नमेंट फंडिंग कम पड़ गई, मान लो कोई अभी वर्ल्ड वार छिड़ गया या कुछ हो गया, फंडिंग अगर कम पड़ गई, तो गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि अब 80% लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है या कुछ भी करना है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, अब गवर्नमेंट को भी चाहिए फंड। तो मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट पहले 80% लोगों से जो टैक्स लेगी, तो पहले पुअर पीपल से लेगी या रिच पीपल से लेगी? जवाब ही नहीं आ रहा। हाँ, रिच रिच पीपल से लेगी, पहले पुअर पीपल को नहीं छेड़ेगी वो। ठीक है, तो यानी ये बात तय हो गया कि यहाँ से 80% जहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ से 80% जहाँ खत्म हो जाएगा, वही होगा हमारा लोअर इनकम लेवल।
यानी अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इधर से 80% होना चाहिए, लेकिन हम कोई भी पोजीशन वैल्यूज तो स्टार्टिंग से निकाल रहे होते हैं ना। स्टार्टिंग से कितना होगा वो P20। हाँ, तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, मतलब ये जो पॉइंट है P20, ये सबसे कम इनकम होगी जिसके ऊपर लोगों को क्या देना है, टैक्स देना है, तो जाकर के 80% लोगों का टैक्स कलेक्शन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो टैक्स कलेक्शन करना है गवर्नमेंट को, तो वो रिचर से पुअर की तरफ आएगी, रिच से पुअर की तरफ मूवमेंट होगा डेटा का। लेकिन हम निकालते तो इनिशियली से हैं, तो वो देख लेंगे कि 80% उधर से, तो फिर इधर से 20%, यानी हमें यहाँ पर P20 निकालना है। ठीक है। और अगर मान लो इनकम टैक्स में छूट देनी है सरकार को 80% लोगों को, 80% लोगों को टैक्स देना ही नहीं है, छूट दे दिया। चलो इमेजिन तुम लोग कर ही सकते हैं। तो बताओ 80% लोगों का, तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा? जब छूट देगी तो वो पुअर से रिच की तरफ बढ़ेगी, पहले रिच पीपल को नहीं देती छूट। ठीक है। तो पुअर पीपल को छूट मिलेगा, तो उनको फिर डिस्काउंट मिलेगा, तो उनका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से जब आप 80% जाओगे तो आपको एग्जैक्टली P80 ही निकालना पड़ेगा उस केस। समझ में आ गई बात? तो हमें, यस, 0 से 20 इंटरवल, ये तो परसेंटाइल वैल्यू है बच्चे, अभी हमने वैल्यू निकाली, कहाँ भी निकालेंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अभी देखो, अभी निकाल देते हैं तो फिर हम समझाएंगे, पहले वैल्यू तो आ जाए फिर बताते हैं। ठीक है। P20th क्लास ढूंढेंगे सबसे पहले बच्चे, तो 20 n कितना आया हमारा, 160 ऑब्जर्वेशन है, तो 160/100 हो गया। 20% है तो ये कैंसिल। 32th डेटा देखो, देखना जरा 32th डेटा हमारा कहाँ होगा। तो अब आप समझे जरा, पहले जो 20 डेटा होंगे 20 पोजीशन तक किस क्लास से आ रहे होंगे, इस क्लास से आ रहे होंगे। मतलब पहले 20 ऑब्जर्वेशन में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 2000 से 4000 के बीच वाले होंगे। किसी का 2200, किसी का 2300, किसी का 3400, किसी का 3800, फिर किसी का 2100, 2700, 3900, लाइक दिस वे 20 ऑब्जर्वेशन हो गए। अब 20 के बाद 21st पोजीशन से 40th पोजीशन तक इस इनकम ग्रुप से आ रहा है, यानी 44,000 से लेकर के 6,000 के बीच में कोई ना कोई इनकम आ रहा होगा। हमारा परसेंटाइल जो आया है P20th वो 32th पोजीशन है। अब देखो 32th पोजीशन पे एग्जैक्टली क्या है ये आप नहीं बता सकते। यहाँ देखो, इसी के बीच में कहीं आ रहा होगा 32th। 32th पे कौन सा डेटा है आपको क्या पता है, उसको ढूंढ निकालना है, लेकिन होगा तो 4000 और 6000 के बीच में ही। कुछ कुछ समझ में आ रहा है सक्षम? तो पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है उसको हम कहते हैं परसेंटाइल, या डिसाइल में भी इसी तरीके से होता है। तो अब जरा देखना, पहले तो हमने क्लास का पता लगा लिया, इसलिए जस्ट एबव CF देखते हैं। हमारे पास 32 है, लेकिन 32 तो एग्जैक्टली CF में मैच नहीं कर रहा, तो हमने कौन सा CF ले लिया, 32 से जो जस्ट बड़ा CF कॉलम में अवेलेबल है उसी को लेंगे, 60 को ले लिया। 60 के सामने वाली क्लास हो गई हमारी कौन सी क्लास, P20th क्लास। अब जब CF पुट करने की बारी आएगी फॉर्मूला में, तो ये पुट करेंगे और ये F में पुट करेंगे, ये किस में पुट करेंगे, F में, और ये ले लेंगे CF, ये तो फॉर्मूला है ना। जस्ट एक पहले वाले क्लास का CF ले लेते हैं और सामने वाले का ही फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। तो P20 का फॉर्मूला भी बिल्कुल मीडियन जैसा बनेगा, L प्लस 20n/100 माइनस CF बाई F इंटू H। L कितना आ गया, 4000 प्लस 20n/100 हम लोगों ने निकाला हुआ है 32। CF कितना हो गया, CF हो गया 20। F कितना हो गया, F हो गया 40, और क्लास की हाइट कितनी है, 2000 गैप है, नीचे डाल देंगे 40 और H की जगह पे डाल देंगे 2000। जरा इसको सॉल्व करो तो 4000 प्लस
12 और 40 से इसको कैंसिल कर दो ना, 4 से गया कितना हो गया 50 इंटू 50, 12 5 जा दिस 4600 आ गया। यानी 4600 या इससे ऊपर वाले इनकम वाले लोग जो हैं इन लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट में अगर बैठे बैठे लोग प्लानिंग करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, 80% लोगों से इस बार टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। पहले कलेक्ट कर रहे थे 60% लोगों से, लेकिन अब उससे हमारा काम नहीं चल रहा, हमारे फंड क्या हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। तो इस बार 80% लोगों से ले लेते हैं, तो 80% लोगों से लेंगे तो इस बार का इनकम स्लैब अलग दिखला देंगे। तो एक निकाल देंगे अपना, उसमें क्या बजट पास कर देंगे कि 4600 से ऊपर वाले जो लोग हैं सभी को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। यस। जैसे देखो इंडिविजुअल में अगर एक क्वेश्चन तो किया था ना अभी, यही तो था क्वेश्चन इंडिविजुअल का। यहाँ आप देख सकते हो, काम कर, हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जैसे फ्रैक्शन में आया था, मान लो 4.27 आ जाता है, तो इंटीग्रल पार्ट क्या है 4, तो फोर्थ डेटा ले लेंगे प्लस जो फ्रैक्शनल पार्ट है 0.27, फोर्थ के आगे क्या आता है, इस फोर्थ के आगे क्या आता है फिफ्थ, और माइनस फोर्थ, इसी टाइप का फॉर्मूला बनता है। यानी अगर आप ऐसे देखो तो पी पॉइंट आर एस का अगर निकालना है पोजीशन, pth टर्म प्लस पॉइंट आर एस प्लस 1th टर्म माइनस pth टर्म, समझ में आ गया। अब बच्चे मीन और मीडियन हो गया, अब कुछ क्वेश्चन मोड पे हैं, मोड पे भी थोड़ा, यस, क्यों मुश्किल है, कॉन्टिन्यूस में अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो भी पता लग जाएगा। अब जैसे 32.47 होता तो भी हम यही क्लास लेते क्योंकि 60 उसके ऊपर है। ठीक है, बस यहाँ पर फ्रैक्शन बदल जाता, ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती, कोई बात नहीं, इसको फ्रैक्शन में ही लिख देते, क्लास निकालने में मुश्किल क्या है। ठीक है, मोड का देखो क्वेश्चन नंबर 20, मोड का देखो क्वेश्चन नंबर 20, कैलकुलेट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये तो बहुत ईजी है, मुझे तो लगता है कि बच्चों को बोलना चाहिए कि मैम ये तो हम लोगों से हो जाएगा, इसको छोड़ो आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है किसी को कोई प्रॉब्लम मोड निकालने में। 2 7 18 15 8, मोड के लिए मैंने बताया था कि जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी उससे जस्ट पहले वाले का फ्रीक्वेंसी ले लो, डेल्टा 1, 18 माइनस 7, डिफरेंस कितना हो गया 11, और 18 माइनस 15 ले लेंगे, कितना आ गया 3, 18 माइनस 7 आ गया 11, 18 माइनस 15 हो गया 3। मोड का फॉर्मूला और मॉडल क्लास ये हो गया, मोड का फॉर्मूला हो गया L प्लस डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू एच। एल की वैल्यू कितनी हो गई 20 प्लस डेल्टा 1 इज 11 बाई 11 प्लस 3 इंटू एच, एच कितना हो गया 20, ये आ गया 20 प्लस 220 बाई 14, सॉल्व कर लो, मोड आ गया, तो सिंपल। अब एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी और मोड का दे रखा है, देख लो बच्चे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। आपके कॉलेज में जब भी छुट्टी अनाउंस होगी, क्योंकि अब आने वाले हैं फेस्टिवल के सारे माहौल आने वाले हैं, ये तीन गायब है, इसको मान लिया एक्स, इसको मान लिया वाई, इसको मान लिया जेड, तो जब जब छुट्टी होगी तो आप लोग मुझे एडवांस में ही बता दोगे तो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हम लगा देंगे। अगर उस दिन हम फ्री हुए तो फिर कुछ क्लासेस हम लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। मोड इसका दे रखा है बच्चे, अच्छा मोड ही नहीं, मीडियन भी दिया हुआ है और मोड भी दिया हुआ है। मीडियन कितना दिया हुआ है 33.5, और मोड दिया हुआ है कितना 34। अब मुझे बताओ कि मीडियन अगर 33.5 दिया हुआ है तो कौन से क्लास में लाई करेगा,
30 से 40 के बीच में। और मीडियन के लिए तो हमें सी एफ चाहिए होगा, तो 4 20 20 प्लस एक्स, इधर आ जाएगा 20 प्लस एक्स प्लस वाई, इधर आ जाएगा 20 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर कितना आ जाएगा 26 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आ गया 30 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। मीडियन क्लास ये है बच्चे, तो मीडियन से जस्ट एबव वाले क्लास का फ्रीक्वेंसी सी एफ ले लेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी वाई ले लेंगे। समझ में आ रही है बात? यानी इसको ले लेंगे एफ की जगह और इसको ले लेंगे सी एफ की जगह, फॉर्मूला जो लगेगा, और ये हो जाएगा एल। तो देखो तो जरा मीडियन का पहले लगाएंगे, तो मीडियन का हो जाएगा एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना हो गया 30, एन बाई टू इज हाउ मच 230 का हाफ, यही है एन। समेशन एफ जो होता है उसी का हाफ ले लेते हैं, यानी 230 बाई टू माइनस सी एफ कितना ले लेंगे 20 प्लस एक्स, और एफ कितना ले लेंगे वाई, इंटू एच कितना ले लेंगे 10 का गैप है 10। मीडियन कितना है 33.5, 33.5। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? 230 बाई टू कितना होता है 115। तो इधर देखो, पहले तो 30 इधर आएगा तो बच जाएगा 3.5 इक्वल टू, ये हो गया 115 और माइनस 20 कितना हो गया 115, तो 105 और 95, 95 माइनस एक्स बाई वाई इंटू 10, 10 से एक बार और डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 0.35, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, और y इक्वल टू 95 माइनस एक्स। सॉल्व करने का तरीका आपका अलग हो सकता है, लास्टली वही चीज़ें आएंगी। यहाँ पर एक इक्वेशन आ गया x प्लस 0.35 वाई इज इक्वल टू 95, लेट इट बी फर्स्ट इक्वेशन। हमें जब तीन चीज़ों की वैल्यू निकालनी है तो तीन इक्वेशन जरूर आ रहे होंगे। जब दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी होती है साइमल्टेनियस इक्वेशन में तो दो इक्वेशन बनते हैं, जब तीन का निकालना है तो तीन इक्वेशन बनेंगे। पहला इक्वेशन तो आ गया। दूसरा इक्वेशन देखो ना कि सारे f का जो समेशन होता है वो कितना होगा 230। तो दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, सारे f का समेशन है 30 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 230। तो 30 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 230, लेट इट बी सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन के लिए इन्होंने मोड का हेल्प दे रखा है हमें। मोड क्या है बताओ 34, तो यही है हमारा मॉडल क्लास। मॉडल क्लास। अब बताओ जब हम डेल्टा 1 निकालेंगे, y इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, y माइनस एक्स आ जाएगा। जब डेल्टा 2 निकालेंगे तो y माइनस जेड आ जाएगा, और h कितना हो गया 10 हो गया। मोड वाला भी फॉर्मूला लगा देंगे, मोड इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा 1 बाई डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 टू h। मोड कितना है, मोड इज 34, तो 34 इज इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है 30 प्लस डेल्टा वन इज हाउ मच y माइनस एक्स, और नीचे है y माइनस जेड, y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस जेड इंटू 10। तो 34 माइनस 30 हो गया 4 इक्वल टू वाई माइनस एक्स, 10 को इधर लेते आए, वाई टू वाई माइनस एक्स माइनस जेड, ये हो गया 0.4 इंटू 2 0.8 वाई माइनस 0.4 एक्स माइनस 0.4 जेड इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। सबको एक साइड लेते आओ, x को इधर लाओगे तो हो जाएगा 1 माइनस 0.4 0.6 एक्स, 0.8 वाई में से 1 माइनस कर दोगे तो माइनस 0.2 वाई माइनस 0.4 जेड इज इक्वल टू 0, equal to 0. This is our third equation.
अब बताओ बच्चे, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता है ना। देखो फर्स्ट इक्वेशन बहुत ही बढ़िया आ चुका है। आप यहाँ से क्या करोगे, y निकाल दोगे या x निकाल दो टर्म्स ऑफ y। तो x कितना हो जाएगा, 95 माइनस 0.35y जाएगा x की वैल्यू। अब इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 में x प्लस वाई प्लस जेड है, और इक्वेशन 3 में क्या है, x y और z है। ठीक है, अब इक्वेशन 2 से आप एक काम करो, z को हमें, z को रिप्लेस, मतलब z को डिक्लेयर करना है x और y के टर्म्स में। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से जब z लिखोगे तो 230 माइनस 30 माइनस एक्स माइनस वाई, ये कितना हो गया 200, माइनस एक्स, एक्स की जगह पे ये डाल देंगे, माइनस 95 प्लस 0.35y माइनस वाई, ये हो गया 95। कहाँ से लिख दिया मैंने, 95 कहाँ से लिखा, अच्छा x की वैल्यू में थी, ठीक है। तो 200 माइनस 95 कितना बच गया, 105 प्लस 0.35y माइनस वाई, ये z की वैल्यू आ गई। ध्यान से देखो बच्चे, ये z की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ, अच्छा अभी थोड़ा और सॉल्व हो सकता है, वेट वेट वेट, अभी इसको नहीं करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। z इज इक्वल टू 105 माइनस 1 है, माइनस 0.65y, ये आ गई z की वैल्यू। अब देखो हमारे पास z है, x है, दोनों आ गया y के टर्म्स में, किस में डाल देंगे, थर्ड में डाल देंगे। 0.6x, x की जगह पे क्या डाल देंगे, 95 माइनस 0.35, 95 माइनस 0.35y। या फिर आप वो भी कर सकते थे, कौन सा मेथड, आप लोग तो बच्चे फर्स्ट और सेकंड सेम करके आए हो ना, 12 13 में क्रैमर्स रूल वगैरह वगैरह जो भी पढ़ा है वो भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। y को y ही रहने देना, सबको y के टर्म्स में ला रहे हैं। z की वैल्यू देखो ये सामने दिख रही है, लोगों ने पुट कर दिया, यहाँ से क्या निकल जाएगा, सबसे पहले y निकलेगा, जब y निकलेगा तो यहाँ पुट कर दोगे तो z निकल जाएगा, और यहाँ पुट कर दोगे तो x निकल जाएगा। इस तरीके से तीन वेरिएबल के अगर इक्वेशन होते हैं तो किसी एक ही वेरिएबल के टर्म्स में दो को रिप्रेजेंट कर देना होता है, पहले इक्वेशन से, दूसरे इक्वेशन से, फिर थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बच्चे, तो ये था हमारा इतना क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 22 में ए बी सी डी हैं, सब वही इंपेरिकल रिलेशनशिप पे हैं, इजी है ये ऑब्जेक्टिव के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 का कोई भी एक कर लेते हैं, लाइक डी, मोड इज इक्वल टू है 120, मीडियन इज इक्वल टू है 140, मीन इज इक्वल टू व्हाट पूछा है। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड है 120, 3 मीडियन यानी दिस, अब यहाँ से मीन नहीं निकल जाएगा। तो मेन चीज है कि आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो बच्चे ये पहले टॉपिक का असाइनमेंट हो गया कंप्लीट, जिसमें मीन मीडियन मोड हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, पढ़ भी लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, तो इससे क्या हो जाता है ना कि चीज़ें याद हो जाती है लंबे समय तक के लिए। अब इसके बाद से हमारा डिस्पर्शन का स्टार्ट होता है, डिस्पर्शन का। यस, हाँ करा दिया, बाद में पूछ लेना। यहाँ देखो डिस्पर्शन, या वीडियो में देख लेना डिस्पर्शन। डिस्पर्शन में है पहला क्वेश्चन, फाइंड इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का है, क्लास है और एफ है। तो जो भी चीज़ निकालना है, सी एफ करने के बाद आप Q1 Q3 निकाल लोगे, ये क्लास में मैंने कराया हुआ इस टाइप का क्वेश्चन। फिर उसके बाद से इंटर क्वार्टाइल रेंज बोला है तो वो हो जाएगा Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल डेविएशन बोला है तो Q3 माइनस Q1 बाई 2, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। इस तरीके से बच्चे हम लोग अपना वैल्यूज पुट करते जाएंगे और सारी वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल निकालना है। अगर हमें Q1
और क्वार्टाइल डिवीजन दे रखा है। इफ़ Q1 इज़ 1/4 एंड क्वार्टाइल डिवीजन इज़ 18, तो क्या करेंगे? क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला याद है? क्वार्टाइल डिवीजन इज़ Q3 minus Q1 by 2. Quartile division is 18. Q3 minus Q1 by 2. 18 2 जा 36 इक्वल टू Q3 minus 104. इधर आ जाएगा Q3 इज इक्वल टू 104 प्लस 36, जो हो गया 140. Q3 कितना आ गया? 140. क्लियर बच्चे? इस तरीके से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. If the first quartile is 48, if the first quartile is 48 and quartile division is 6, find the median assuming the distribution to be symmetrical. तो पता है आपको क्या करना है? हमें निकालना है मीडियन. चलो, क्वार्टाइल डिवीजन और Q1 से हम क्या निकाल सकते हैं? पहले इसका जवाब दो आप लोग. क्या निकल जाएगा? जब ये Q3 माइनस Q1 बाई 2 होता है, हाँ, तो क्वार्टाइल डिवीजन की जगह 6 डाल दिया. Q3 अननोन है, Q1 की जगह पे 48 बाई 2, तो यहाँ से Q3 निकल जाएगा. Q3 इज इक्वल टू 6 2 जा 12 प्लस 48, कितना हो गया? 60. 60 आ गया Q3. मीडियन कितना हो जाएगा? अब देखो ध्यान से, अगर डेटा सिमेट्रिकल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज्यूम इट टू बी सिमेट्रिकल, तो मीडियन से जितने डिस्टेंस पे Q1 होगा उतने ही डिस्टेंस पे क्या होगा? Q3 होगा. यानी मीडियन विल बी एग्जैक्टली इन मिडिल ऑफ Q1 एंड Q3. तो मीडियन हो जाएगा Q1 प्लस Q3 बाई 2. Q1 की वैल्यू कितनी है? 48. Q3 निकाल लिया 60 बाई 2. देखो तो जरा कितना आ रहा है? 6 4 10, 108 बाई 2 यानी 54. क्लियर बच्चे? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3. डिस्पर्शन में कितने क्वेश्चंस हैं? टोटल हैं 24 क्वेश्चंस. कोई बात नहीं, आज के क्लास में हम लोग इसको देखते हैं, फटाफट कंप्लीट करेंगे. तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा. तो डेटा में हमारा x इज इक्वल टू समथिंग 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 गिवन है. एन ढूंढ लेंगे कि एन कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. देख सकते हो 1 2 3 5 6. एन इज इक्वल टू 10 है. मीडियन जब आप निकालोगे क्या निकलेगा? 10 बाई 2th प्लस 10 बाई 2 प्लस 1th टर्म बाई 2, जो भी यहाँ और यहाँ होगा, यानी 5th पोजीशन और 6th पोजीशन पे होगा, उसका सम करके बाई 2 कर दोगे, मीडियन आ जाएगा. वहाँ से आप सभी x को लिख दोगे और x माइनस मीडियन का क्या कर दोगे? एब्सोल्यूट टर्म्स में डेविएशन. फिर उसका सम कर दोगे, x माइनस मीडियन का सम. मीन डेविएशन क्या आ जाएगा बताओ? समेशन ऑफ x माइनस मीडियन अपॉन n. क्लियर बच्चे? और अगर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, जो भी मीन डेविएशन आई है इसको किससे डिवाइड कर दोगे? मीडियन से डिवाइड कर दोगे. जो भी मीन डेविएशन आई हुई है उसको किससे डिवाइड कर दोगे? मीडियन से. आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन. क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है. मीन डेविएशन अबाउट मीन दे रखा है हमें, x और f दिया हुआ है. सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा, यानी f इंटू एक्स, तो समेशन एफ एक्स कर देंगे. मीन आ जाएगा, मीन इज इक्वल टू f इंटू एक्स का समेशन बाई f. मीन आने के बाद x माइनस एक्स मीन का मॉडुलस निकालेंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव को इग्नोर करके. फिर f इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का मॉड करेंगे, फिर उनका सम करेंगे, f इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का सम. आ गया? यस.
ये मीन डेविएशन होता है ना, इस यहाँ पर इसका मकसद ये होता है कि अगर ये मीन है, कोई चीज़ अगर मीन से आगे है 5 या कोई चीज़ अगर मीन से है पीछे है 5, तो मीन से अलग कितना है, तो 5 यूनिट ही अलग है। तो डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इस वाले पर्टिकुलर चीज़ में हम लोग पॉजिटिव ही लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखना आगे। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स मीन ऑन में समेशन एफ, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बोला है, ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स मीन। ओ, एक मिनट, तो हमने मीन डेविएशन निकाला, तो किससे डिवाइड कर देंगे? जो हमने मीन डेविएशन निकाला उसको किससे डिवाइड कर देंगे? मीन से, यानी जो भी आप सेंट्रल एवरेज यूज करते हो उसी से डिवाइड कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बच्चे आप लोग खुद से कर सकते हो। मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन निकालना है, तो क्लास है एफ है, सी एफ करके आपके पास क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा, उसके बाद से एक्स माइनस मीडियन, और फिर एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन, और फिर इसके सम को किससे डिवाइड कर दोगे? समेशन एफ से। आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास? मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। ठीक है, और कोफिशिएंट पूछेंगे तो जो मीडियन होगा उससे डिवाइड कर देना। क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही है, कैलकुलेट द मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट, ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस क्वेश्चन नंबर 7 में एक प्रॉब्लम ये है कि क्लास जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। देखो ना, 21 से 25, नेक्स्ट इज 26 से 30, 31 से 35, लाइक दिस वे। इस क्लास को कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आप 21 से देखो, इस दोनों के बीच में, इस दोनों को सम करके बाई 2 करो, क्या मिलेगा आपको? दोनों को सम करके बाई 2 करोगे, क्या मिलेगा आपको? 25.5। 25.5 को यहाँ भी डाल देना और यहाँ भी डाल देना है 25.5। एक तरीके से अगर आपने ये किया होगा पहले क्वेश्चन, तो जो अपर वैल्यू होती है उसमें 0.5 ऐड हो जाता है, जो लोअर वैल्यू होती है उसमें 0.5 माइनस हो जाता है। तो नेक्स्ट का हो जाएगा 30.5, ये हो जाएगा 30.5 लेकर के 30, हाँ कर रहे हैं, तो करेंगे तो 20.5 से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी। अब आप बिल्कुल आराम से अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। उन्होंने कहा है कि 2xi प्लस 3yi इक्वल टू 5, 3xi 2xi प्लस 3, यस। अभी आएंगे ना उस नोट पे, अभी रुको तो सही। क्वेश्चन नंबर 7 का नोट नहीं है, वो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए है। ठीक है, 2xi प्लस 3yi इज इक्वल टू 5, यानी एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में आप जा सकते हो। अगर आपको xi पता है तो आप yi निकाल सकते हो मॉडिफिकेशन करके, या yi पता है तो आप xi निकाल सकते हो मॉडिफिकेशन करके। अब है मीन डेविएशन ऑफ x। मीन डेविएशन ऑफ x हमें दे रखा है कितना? अबाउट देयर मीन इज 12। तो हमें मीन डेविएशन ऑफ y फाइंड आउट करना है। अब बात ये आती है कि क्या जैसा रिलेशनशिप x और y में है, क्या मीन डेविएशन में भी वैसा ही रिलेशनशिप होगा? क्या मीन डेविएशन में भी वैसा ही रिलेशनशिप होगा? ध्यान से देखें, मीन डेविएशन ऑफ y अबाउट, तो आप सही कर लेना, y मीन के अपने मीन से जो भी मीन डेविएशन होगा दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स, a इंटू एक्स नहीं, a इंटू मीन डेविएशन ऑफ x। आप ऐसे समझो, कॉम्प्लिकेटेड सा सिंबल बनाने की जरूरत, डेविएशन
y. If y is equal to ax plus b, यानी मीन डेविएशन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, नॉट बाय ओरिजिन. यानी y इज इक्वल टू अगर ax किया गया है तो मीन डेविएशन इज इक्वल टू मॉड a इंटू मीन डेविएशन ऑफ x हो जाएगा. b से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो बताओ बच्चे, यहाँ ये x का दिया हुआ है ना, तो 3y इज इक्वल टू 5 माइनस 2xi करेंगे. वाई आई इज इक्वल टू क्या आ गया, 5/3 माइनस 2/3xi. तो जरा इस वाले रिलेशनशिप में देखो, जो भी x का कोफिशिएंट है दैट इज a. तो हेयर a इज हाउ मच, -2/3. तो मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू, जो भी स्केल फैक्टर होगा उस पर मॉडुलस लगाएंगे इनटू मीन डेविएशन ऑफ x. ये याद रखना है आपको. मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -2/3 मीन डेविएशन ऑफ x. मीन डेविएशन ऑफ x इज हाउ मच, 12. तो मीन डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 2/3 इंटू 12. 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, आ गया 8. क्लियर बच्चे, आया सभी को समझ में? रूल है, हमने नहीं प्रूव किया, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है पहले से. आपको नहीं करना था प्रूफ, इसलिए इसका नहीं कराया हम लोगों ने. ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. मुझे ये बताओ, क्लास है और फ्रीक्वेंसी है. मीन के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्स निकालते हैं और फिर क्या निकालते हैं, एफ एक्स निकालते हैं. समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ. तो मीन आ जाता है समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन एफ. लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या हो जाता है, रूट अंडर समेशन एफ इंटू एक्स स्क्वायर बाई समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ का होल स्क्वायर. यहाँ एफ एक्स आ गया, फिर एफ इन एक्स स्क्वायर करेंगे. जो एफ एक्स था उसी को एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ एक बार रहेगा और एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर. यहाँ आ जाएगा समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर और फिर वैल्यूज पुट कर देंगे, आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन. सबको आ रहा है समझ में क्या करना है? यस. हाँ, तो एफ इन समेशन एफ इन एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर बाई समेशन, ये भी होता है फॉर्मूला. ठीक है, यानी अगर आप x माइनस एक्स मीन निकाल लेते हो तो फिर x माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर निकाल लो, फिर f से मल्टीप्लाई कर दो x माइनस एक्स मीन के होल स्क्वायर को, तो आपको यहाँ मिल जाएगा समेशन f इंटू एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर को सीधा समेशन f से डिवाइड कर दोगे और फिर अंडर रूट कर दोगे. लेकिन इसमें ना ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं. कैलकुलेशन करते वक्त हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं. ये वाली चीज़ ना हम लोग प्रूफिंग में ज़्यादा यूज़ करते हैं. कोई रिजल्ट इस्टेब्लिश करना होता है या प्रूफ करना होता है ना, तब यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. 10 तो आप लोग सीधा ओरल ही क्वेश्चन है, आप जवाब दे सकते हो. 10 तो ऑब्जेक्टिव जैसा है. द एरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ 9 आइटम्स, यानी n इज इक्वल टू 9 है. am कितना है, 43. स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 5. इफ एन आइटम ऑफ वैल्यू 63 इज एडेड टू दिस सेट, यानी जो x था उसमें हमने 63 ऐड करके एक नया वेरिएबल बना लिया. अच्छा नहीं नहीं नहीं, आइटम ऑफ वैल्यू 63, नहीं एक मिनट, मतलब जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, में एक x और आ गया, तो अब कितने हो गए, न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 10. एक डेटा और ऐड कर दिया और x हमें पता है कितना है, 63 है. 63 ऐड करने के बाद अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गए 10. उन्होंने बोला है नया मीन निकालो, तो ये एडिशन ऑफ डेटा है बच्चे, मतलब एक डेटा को ऐड कर दिया गया है.
एक्सटेंशन ऑफ डेटा भी आप मान सकते हो। यहाँ देखो, समेशन एक्स ओल्ड निकालेंगे पहले हम लोग, मीन इंटू एन करके। मीन कितना है 43 टू एन हो गया 9। नाउ सी, तो अब ये कितना है 43 इंटू 9, कैलकुलेटर है 43 इंटू 9 दैट इज 387। न्यू समेशन एक्स कितना हो गया बताओगे? 387 प्लस 63 जो नया वाला आया है को ऐड करेंगे, ये आ गया 450। तो न्यू मीन कितना आ गया 450/10 यानी कि 45। अब इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन भी पूछा है 10 आइटम्स का। तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू था रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओल्ड अपॉन एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ये भी ओल्ड वाला। तो स्टैंडर्ड डेविएशन पुराना कितना दे रखा है 5। तो देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 5 डाल दिया। समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड हमें नहीं पता, लेकिन एन तो पता है, ओल्ड वाला 9 था, और ओल्ड वाला मीन भी हमें पता है 43। तो 43 का स्क्वायर, अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड बाई 9 माइनस 43 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1849। अब 1849 को इधर लाएंगे तो प्लस 25 हो जाएगा, 1870 इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड बाई 9। समेशन एक्स स्क्वायर ओल्ड इज इक्वल टू 9 इंटू 1874, 16866 आ गया। न्यू समेशन एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 16866 में से किसको माइनस करेंगे? माइनस नहीं करना है, सॉरी, ऐड करेंगे 63 का स्क्वायर, आंसर प्लस का स्क्वायर। साइंटिफिक कैलकुलेटर में यही मज़ा आता है। 20835। अब न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन बच्चे निकालना है, तो रूट अंडर न्यू समेशन एक्स स्क्वायर बाई नया नंबर हो जाएगा 10 मीन का होल स्क्वायर। एक्चुअली में स्टैंडर्ड डेविएशन में जो यहाँ पर होता है दैट इज मीन। एक्स बाई एन क्या होता है? मीन ही होता है। हम एक्चुअली में मीन का स्क्वायर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर न्यू समेशन एक्स स्क्वायर कितना आया है 20835 बाई 10 माइनस न्यू मीन। मीन कितना है 45, कर देंगे 45 का स्क्वायर। दिस विल बी 2083.5 माइनस 45 का स्क्वायर, 2083.5 माइनस 45 का स्क्वायर इज इक्वल टू 58.5। ये आ गया नया स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर बच्चे? अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ हुआ होगा, हो सकता है कैलकुलेशन में। वहाँ तो 7.65 दिखला रहा है, ये उसका अंडर रूट नहीं लिया है ना। अच्छा, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, अंडर रूट 58.5, हाँ हाँ आ गया 7.6485, जिसको अप्रोक्सीमेटली लिख दिया है 7.6। ठीक है बच्चे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इनिशियली देयर वर 9 वर्कर्स। ठीक है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको करेंगे नहीं। ऑल बीइंग पेड अ यूनिफॉर्म वेज, लेटर अ 10th यानी एक्स 10th उसमें ऐड कर दिया गया है, whose wage rate is 20, x10 is 20।
लेस देन, अच्छा 20 लेस देन फॉर द अदर्स। 10th वर्कर इज एडेड हुज वेज रेट इज 20, मतलब 9 जो है सपोज कर लो सबका था कितना, अल्फा था। x10 जो है वो 20 लेस देन है अल्फा से, यानी अल्फा माइनस 20। 10th ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, अल्फा माइनस 20। अगर सभी अल्फा 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 9 टाइम्स थे अल्फा, एक 10th ऑब्जर्वेशन आ गया अल्फा माइनस 20। द इफेक्ट ऑन द मीन वेज, मुझे बताओ, जब आप मीन निकालोगे, पहले तो अल्फा 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 9 टाइम्स था ही, और उसमें आपने ऐड किया अल्फा माइनस 20, कितना आ गया 10 अल्फा माइनस 20। ठीक है, और एक मिनट, ये तो समेशन एक्स हुआ, तो फिर मीन कितना हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू 10 अल्फा माइनस 20 बाई 10, यानी अल्फा माइनस 2 हो गया। अब जरा इधर आ जाओ, पहले मीन कितना था, मीन ओल्ड इक्वल टू 9 अल्फा बाई 9, यानी कि अल्फा ही था एवरेज। समझ में आ रही है बात, तो न्यू मीन इज इक्वल टू ओल्ड मीन, क्योंकि ये अल्फा जो है दैट इज ओल्ड मीन माइनस 2। हम ये कहेंगे कि न्यू जो एवरेज होगा वो पुराने एवरेज से 2 कम हो जाएगा, क्योंकि जो 20 आया है ये सब पे दो दो कम होगा, तो एक पे कितना इफेक्ट आएगा, 2 का आएगा। आई बात समझ में, तो लिखेंगे यस मीन विल डिक्रीज बाय 2। नेक्स्ट है, सिग्मा पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, सिग्मा पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, देखना जरा। सिग्मा इज इक्वल टू रूट अंडर समेशन एक्स स्क्वायर न्यू अपॉन 10 माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। देखो बच्चे, जब नया मीन पे ही फर्क पड़ गया, इस पे भी फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। आप यहीं से समझ सकते हो, जैसे ही ये चेंज हो करके आएगा, और समेशन अच्छा एक बार निकालना ही चाहिए। ओल्ड समेशन एक्स स्क्वायर कितना था, 9 अल्फा अल्फा स्क्वायर, हाँ ठीक है। न्यू समेशन एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 9 अल्फा स्क्वायर तो है ही, एक आ जाएगा अल्फा माइनस 20 का होल। फर्क तो पड़ेगा ना बच्चे, ये भी वैल्यू चेंज हो रही है, ये भी वैल्यू चेंज हो रही है, तो यस इस पे भी फर्क पड़ेगा, आप पुट करके निकाल सकते हो। तब आप ऐसे निकालोगे, स्टैंडर्ड समेशन एक्स स्क्वायर न्यू में 9 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा का होल स्क्वायर ऑन में 10, और माइनस नया वाला मीन क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस का होल। पूरा सॉल्व करोगे, और ओल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू क्या था, रूट अंडर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस अल्फा का होल, ओ था अल्फा, 9 कैंसिल आ गया, ये तो जीरो आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो था। मतलब सारे डेटा जब इक्वल होंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑब्वियसली जीरो आएगा, लेकिन यहाँ जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये था बच्चे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। में भी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, तभी कर रहे हैं। जब कैलकुलेशन ज़्यादा कैलकुलेशन वाला आ जाएगा ना तो छोड़ देंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है तब तक करते हैं। आज तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, फिर भी देख लेते हैं। क्लासेस और लग जाएगा इसमें, तब ये हो जाएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग। एक्स जो है वो है 1 2 4 6 8 9 का मीन निकालना है। मीन फटाफट निकालो तो 1 + 2, ये ऑब्जर्वेशन है ना, 1 2 3 4 7 7 6 13 13 और 17 कितना हो गया, 30 30/6 5 आ गया मीन। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा रूट अंडर जो भी होगा समेशन ऑफ स्क्वायर बाय 6
माइनस मीन तो आ ही गया 5 का होल। Transform the above observation such that mean of transformed observation becomes double of the mean of x, standard deviation remaining unchanged. को बिना निकाले भी आप कर सकते हो, ध्यान से सुनो। लेकिन मीन तो आपको पता चल गया ना, मीन 5 है। हमें कुछ ऐसा बदलाव करना है, y इज इक्वल टू बदलाव करने के लिए है हमारे पास ए एक्स प्लस बी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बदलना। मुझे ये बताओ कि स्टैंडर्ड डेविएशन कब बदलता है? इस ए की वजह से। बी का तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई इफेक्ट ही नहीं होता, ये हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है। अगर स्केल फैक्टर का इफेक्ट देखा जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन पे पड़ता है, यानी हमें ए को नहीं छेड़ना, y इज इक्वल टू एक्स करना है, ये तो पक्की बात है। क्योंकि अगर आपने x के साथ कोई मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड डेविएशन बदल जाएगा। लेकिन ऐसे अगर कर दोगे y इज इक्वल टू एक्स, फिर तो दोनों की मीन सेम आ जाएगी। x मीन है कितना? 5। तो देखो ना जरा, y मीन इज इक्वल टू x मीन, तब तो ये भी 5, ये भी 5। लेकिन हमें नए वाले ऑब्जर्वेशन के मीन को करना है डबल। तो अगर हम यहाँ 5 कर दें तो मीन में तो ओरिजिन और स्केल दोनों का इफेक्ट होता है। तो y मीन क्या हो जाएगा? 5 प्लस 5 यानी कि 10। देखो हमारा काम भी हो गया और स्टैंडर्ड डिवीजन भी नहीं चेंज हुआ। इस तरीके से डेटा में चेंजेस करने को अगर कहा जाए तो हम लोग कर सकते हैं। समझ में आई बात? था ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। शायद ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। यस। चलो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x कर दिया। आपको लग रहा है कि y मीन हो जाएगा 2 इंटू एक्स मीन, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। ये तो चेंज हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन। हमें स्टैंडर्ड डिवीजन को नहीं चेंज करना, आप क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, किसी और को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 13 देखो। द वेरिएंस ऑफ अ सीरीज ऑफ नंबर्स 2 3 7 x का वेरिएंस हमें दिया हुआ है 12 1/4। 12 1/4 मतलब 12 4 जा 48, 49/4। उन्होंने बोला है x फाइंड आउट करो। तो देखो जरा बच्चे, वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। वेरिएंस इज इक्वल टू 49/4। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में एन। एन कितना है? 4 माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। 3 2 5 11 16 प्लस एक्स बाई 4 का होल। तो यहाँ से तो बच्चे निकल ही सकता है ना, क्या निकल सकता है? 2 का स्क्वायर हो गया 4 9 13 और 121, 121 और 13 134 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 16 का स्क्वायर हो गया 250 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30 एक्स अपॉन में 16। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो कि एलसीएम ले सकते हो। इधर ले लिया 16 तो 4 4 जा 134, 4 जा कितना हो गया? तब ये तो आगे सॉल्व आप कर ही लोगे। 536 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 32। 4 से ये गया 4, उधर गया 49, 4 जा 196। 536 में से 256 गया, 536 से 2 गया 280 और एक्स स्क्वायर कैंसिल माइनस 32x। 32x इज इक्वल टू 280 माइनस 196 4। x इज इक्वल टू 84 अपॉन 30। कितना हो गया x का वैल्यू? तो एक्स स्क्वायर कैंसिल ही हो जाएगा ना? नहीं होगा कैंसिल। कैसे आप लोग बातें करते हो? आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो क्या?
4 का आप डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो इसको भी तो 4 करेंगे, ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा? वही तो, दो दो वैल्यूज आ रही है आंसर में, वही तो बात होगी। तो रुक जाओ, 80 प्लस 3x² माइनस 32x, एक्स स्क्वायर इधर ही रह गया। के बाद से अब क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आपको आता है। x² माइनस 32x माइनस प्लस 84 इज इक्वल टू 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 नहीं होगा। अब आप x की वैल्यू अपना निकाल लो, ठीक है। इसी के जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि आप होमवर्क में करोगे, बस बता देते हैं। मीन ऑफ 5, हाँ ये ले लो। 14 में दो ऑब्जर्वेशन गायब है, मीन दे रखा है और वेरिएंस दे रखा है, तो दो इक्वेशन आ जाएगी एक्स और वाई में और उनको सॉल्व कर दोगे, ठीक है। अब 15 से करेंगे बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, 15 से करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास तो सेकंड क्लास थी ना, नेक्स्ट विल बी क्लास 3 ऑफ चैप्टर 1 असाइनमेंट, और इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। अब आप कहोगे मैम हर क्लास में क्वेश्चन नंबर 15, ये टॉपिक 2 चल रहा है, मतलब डिस्पर्शन का, डिस्पर्शन वाले में से कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 24 है, उसके बाद से मोमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस का भी आप लोग रिवाइज करके आ जाना। और उसके बाद से फिर हिस्टोग्राम और कुछ प्रूफिंग वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके डिवोर बुक से हैं, ये मुझे कराना होगा। अच्छा, क्योंकि अब मैंने असाइनमेंट शुरू कर दिया, तो असाइनमेंट ख़त्म करके ही मतलब करेंगे। पीपी नहीं होगा तो पीपी देख लेते हैं। एक मिनट बच्चे, अभी बात करते हैं आपसे, रुक जाओ। तो आज के लिए बच्चे इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।